राजा भी बलशाली है, सामने वाला सेना भी बलशाली है। हम सेना से भी कमजोर हैं, हम राजा से भी कमजोर हैं। ऐसे भयंकर युद्ध में उद्यत दिवाकर, जैसे सूर्य की किरण, उदित होता हुआ सूर्य, मयूख शिखा पविद्धम, उसकी किरणों की शिखाएं, जो आगे की किरण का जो अग्रभाग है वह अंधकार को तितर बितर कर देता है। जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, अंधकार अपने आप तितर बितर इधर उधर भाग जाता है, गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हे भगवान, तो आपका कीर्तन, कीर्तनातम, कीर्तनात्, आपके कीर्तन से, तम इवासु विधाम उपेति, तम माने अंधेरा, तम माने अंधकार। जैसे सूर्य की किरण से अंधेरा तितर बितर हो जाता है, वैसे ही हे भगवान आपका कीर्तन करने से, इवासु, इव माने उसी अंधेरे के समान, जैसे अंधेरा तितर बितर हो जाता है, ऐसे ही उस अंधेरे के समान, उस अंधेरे के समान वैसे ही सेना तितर बितर हो जाती है। उसके आते ही सेना तितर बितर हो जाती है। किसकी? तो कीर्तनात्, जो आपका कीर्तन करता है, जो आपका गुणगान करता है, जो आपका यशगान करता है, उसके सामने इतनी भयंकर सेना भी तितर बितर हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है। जैसे कि सूरज की किरण से अंधेरा तितर बितर हो जाता है, ऐसे ही आपका नाम जो स्मरण करता है, उससे दूसरी सेना भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो भी तितर बितर हो जाती है। और अभी पूरा नहीं हुआ, 43वें छंद पर पूरा होगा। पूरा नहीं हुआ है छंद, क्योंकि युद्ध के 2 छंद आए हैं, पहला 42 नंबर, दूसरा 43 नंबर। 43वें में अपनी बात बताएंगे। यहां तो ये कहा कि सेना तितर बितर हो जाती है। अब आगे, अब इसी के अर्थ को आगे कहने जा रहे हैं। हे भगवान, वल्गत तुरंग यानी उछलते हुए घोड़े, गज गर्जित भीमनाद और भयंकर हाथियों की गर्जना, आजौ बलम, वह सेना बलशाली है। बलवता मभि भूपति नाम, राजा भी बलशाली है। उद्यत दिवाकर, जैसे कि उदित होते हुए सूर्य की किरण की शिखा अंधकार को तितर बितर कर देती है, वैसे ही आपका कीर्तन करने वाला व्यक्ति सारी सेना को तितर बितर कर देता है। बस इतना ही है। अब आगे इसका अर्थ 43वें छंद पर जैसे ही हम समझाएंगे तो इसका अर्थ वहां पूरा हो जाएगा। जैसे पहले छंद का अर्थ दूसरे में निकलता है, ऐसे ही 42 का 43वें में निकलता है। आइए 43वां छंद देखते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? फल देखिए, सर्व शांतिदायक। जब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं होते तब तक हमें कभी भी शांति नहीं मिलती। कुछ भी हो,
कुछ भी हो, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो, शांति तभी होती है जब कार्य पूरा हो जाता है। मान लीजिए पेट में तकलीफ है और पेट का ऑपरेशन होना है, तो जब तक ऑपरेशन हो नहीं जाए तब तक तो टेंशन नहीं है। कुछ भी हो, कहीं भी पीड़ा हो, कोई भी कार्य हो, जब तक कार्य नहीं होता, बेटी की शादी है तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक देखो तुम आदमी की क्या हालत रहती है, न खाने की सुध न सोने की सुध, काम में ही लगे रहते हैं। जब हो गई फिर ऐसे सोते हैं घोड़ा बेच करके। कैसे सोते? घोड़ा बेच करके। तो इतनी नींद आती है, इतनी थकान होती है, कहते हैं हम बहुत बड़े काम से निपट गए। तो जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक हमें शांति नहीं होती। कुछ भी हो, इसलिए हमें कार्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। और यहाँ यही बताया है कि जब तक हम हमारा युद्ध हो रहा है और युद्ध से हम जीत करके जब तक लौटे नहीं तब तक शांति नहीं है। आप भले ही दिल्ली गए और दिल्ली से अपना काम करके लौट रहे हैं, तो आप जब तक लौट रहे हैं तब तक शांति नहीं है। शांति कहाँ है? घर पे। जब तक घर नहीं आ गए तब तक अशांति है, चाहे भले ही वहां से काम करके लौट आए, लेकिन तब भी अशांति है। पता नहीं घर तक पहुंचने में क्या हालत होगी। सोचते तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ यही कहा है कि सर्व शांतिदायक, यानी सभी प्रकार की शांति को प्रदान करने वाला, कार्य की सफलता को प्रदान करने वाला, कार्य को सफल करने वाला। हमने सफल करने के तुम्हें तरीके बता दिए। बच्चियाँ पढ़ती हैं, बालक पढ़ते हैं, कोई युवा पढ़ते हैं, अथवा कोई एग्जाम कंपटीशन देना चाहते हैं, आप भगवान का अभिषेक करिए। भगवान का अभिषेक करते हुए और ये भावना भाइये, हे भगवान हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे हमारा अभिषेक छूट जाए। ये मत कहिए मेरा काम हो जाए, ये मत कहिए कि मेरा काम हो जाए, ये कहिए भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसी अशुभ कार्य ना हो जाए जिससे आपका अभिषेक छूट जाए। मांगने के तरीके हैं। हमें ये नहीं मांगना हमारे पास महल हो, हमें ये नहीं मांगना हमारे पास सोना हो, हमें ये नहीं मांगना है कि हमारे पास पुत्र हो, हमें ये नहीं मांगना है कि मेरी शादी हो। अरे ये मांगो कि हम, हे भगवान हमें मिले तो ऐसा मिले कि मेरा जो नाती का बेटा है वो सोने की थाली में भोजन करता हुआ दिखे। मांग लिया सब। तरीके हैं मांगने के, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। मांगने के तरीके, तुमने महल भी मांग लिया, तुमने सोना भी मांग लिया, तुमने नाती भी मांग लिया, सब मांग लिया तुमने। क्या छोड़ा तुमने? मांगने के ढंग है। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए वो नाती हमारा सोने के कटोरे में भोजन करे। अब तुमने अपनी शादी मांग ली, बेटे की शादी मांग ली, सब मांग लिया तुमने। भगवान पागल है, समझते नहीं है। जब हम समझते हैं तो भगवान तो हमसे बहुत समझदार है। ऐसा बोला उल्लू बनाते हो तुम, कहते कुछ नहीं चाहिए और मांग लिया सब कुछ। वो भी कह रहे हैं वो 7 मंजिल के महल में, 7 मंजिल के महल में मेरा नाती सोने के कटोरे में खीर खाए। हाँ, मांगा था तुमने बहुत कुछ, बढ़िया मकान मांग लिया आलीशान, अब रहेगा गया। तो कहने का मतलब ये है हम भगवान का अभिषेक करें और ये भावना करें भगवान मेरे जीवन में जो हम कार्य करने जाए बस वो सफल हो। इतना मांगने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि कार्य सफल होगा तो हम आपका अभिषेक भी हमारा टूटेगा नहीं, हम आपकी पूजन रोज करते रहेंगे। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं, फिर भी हमारे कार्य सफल नहीं होते। अब ये तो बताइए, आपके कार्य सफल नहीं होते तो किसी दूसरे के कार्य सफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत कमजोर हुई कि नहीं? जब यही बात दूसरा कह रहा है, दूसरे के कार्य सफल हो रहे हैं और तुम्हारे सफल नहीं हो रहे, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी तो है।
आप ये महसूस क्यों नहीं कर रहे? उसे गलत क्यों कह रहे हो? वो गलत नहीं है, गलत तो कहीं ना कहीं हम ही हैं। अगर हम पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक विद्यार्थी की फर्स्ट डिवीजन आती है और तुम्हारी नहीं आती, तो बताइए टीचर की क्या गलती है? टीचर को क्यों कहते हो उसने उसे अच्छा पढ़ाया, हमें नहीं पढ़ाया? ये कहो हम ढंग से पढ़े नहीं, जैसे वो पढ़ा वैसे हम नहीं पढ़े। बात समझ में आएगी। अपनी गलती मानोगे तो गलती सुधर जाएगी, और उसे गलत बताओगे तो तुम्हारी गलती और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए गलती नहीं करिए, सही लाइन पे रहिए और सही लाइन पे चलिए। तो आगे हम यही कहना चाहते हैं, सर्व शांतिदायक। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो महुसविनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो महुसविनम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में फीका भोजन रखा जाता है। कैसा फीका? देखिए, फीका, रूखा, सूखा, सबके अलग अलग अर्थ हैं। सूखे में घी आता है, सूखी रोटी कही जाती है, रूखी नहीं कही जाती है। रूखे में दूध आता है, और फीके में मीठा आता है। जहां मीठा डालना हो तो फीके शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूध कहता है, बोले फीका है, इसलिए मीठा डालना है। तो जब हमें मीठी चीज चाहिए तो फीके का प्रयोग किया जाएगा, रूखे का नहीं कि दूध रूखा है। क्या पागल आदमी है? दूध कहीं रूखा है? गीला है? रूखा का है? सूखा भी नहीं है, रूखा भी नहीं है, तो कैसा है? सूखा कहोगे तो गलत है, रूखा कहोगे तो गलत है। तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? फीका है। रोटी सूखी है, रोटी सूखी है, और दूध के बिना चावल रूखा है, सूखा नहीं है। बताओ, भात सूखा होता है कि रूखा होता है? भात सूखा कहाँ है? गीला है, तो सूखा तो कह नहीं सकते। अब क्या खाओगे? रूखा है। रोटी सूखी है, भात रूखा है, और दूध फीका है। तो यहां फीके शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे भगवान, जिनके हाथों में फीकी वस्तु आती है, दूध है फीका सा आ गया, और भी चीजें फीकी आ गई, दूध है, खीर है, कुछ भी है, फीकी आ गई। और फीकी आ गई तो कई लोग हैं फीकी बना लेते हैं, किन्हीं का मीठे का त्याग है, और मीठे का त्याग है तो वो दूध में खीर तो बना ली लेकिन शक्कर नहीं डालते। ऐसा करते हैं कई लोग। तो फीकी वस्तु उनके हाथ में आ जाए, फिर चाहे वो दूध हो अथवा अन्य कोई वस्तु हो, फीकी वस्तु उनके हाथ में आते ही उन्हें जरा सा कहीं विकल्प आ जाए कि इसमें मीठा नहीं है, तो तत्काल वो वस्तु मीठी हो जाती है। विचार आते ही मीठी हो जाती है। वे मुनि महाराज, ऐसी उन्हें रिद्धि प्राप्त है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मेरा नमस्कार भी। ये भी रिद्धि है। कैसे प्राप्त होती है? जो लोग मीठे का अधिकतर त्याग करते हैं, बार बार ज्यादातर त्याग करते हैं, उनको तपस्या के बल से ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। एक तो तप किया और तप में किसी का त्याग किया, तो वो वाली रिद्धि हमें प्राप्त होगी। और रिद्धि नहीं मिली तो दूसरी घटना होगी। जैसे आपने 10 उपवास किए और 10 उपवास में आपने भोजन का त्याग कर दिया, आपने दूध का त्याग कर दिया, आपने घी का त्याग कर दिया, आपने शक्कर का त्याग कर दिया, आपने भोजन का त्याग कर दिया। अब एक तो ये कि तुम्हें ऐसी रिद्धि हो कि तुम्हें भूख ही ना लगे, एक तो ये। इसका रिजल्ट क्या है? तुमने 10 दिन उपवास किए, 10 दिन उपवास किए, अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए तो तुम्हें 10,000 वर्ष तक ऐसी रिद्धि मिले कि तुम्हें भोजन ना करना पड़े। 10 दिन के फल में 10,000 वर्ष तक तुम्हें ऐसी रिद्धि मिले कि तुम्हें भोजन न करना पड़े। कितना आनंद रहे।
भोजन से ही मुक्ति मिले। हाँ, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा। और फिर तुमने कहीं महाराज को आहार दिया तो महाराज को भी आहार दिया और उपवास भी किया, तो उपवास किया उसका फल ये है कि तुम्हें भविष्य में भूख नहीं लगेगी। और आहार दिया है इसका फल ये है कि तुम्हें कई सालों तक बिना बनाए भोजन करने को मिलेगा। बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। अभी कैसा फल मिल रहा है, बनाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, अभी तो बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने आहार दान में दिया है, हमें अगर आहार दान में दिया है तो हमें भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? मिलेगा, लेकिन बनाना नहीं पड़ेगा। पुरुषों को बनाना पड़ता है कि नहीं, कि खाना पड़ता है? खाना पड़ता है कि बनाना पड़ता है संजू भैया? खाना पड़ता है, बनाना तो नहीं पड़ता, लाना तो पड़ता है। फिर बात तो वही है, लाना तो सब तुम्हें ही पड़ता है, तुम्हें दूसरे के लिए भी लाना पड़ता है और किसी को दूसरे के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तुम लाओगे तब हम बनाएंगे, तुम लाओगे नहीं तो हम खा नहीं पाएंगे, और तुम लाओगे नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन जब आहार देते हैं इसका रिजल्ट ये है कि तुम्हें खाने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं मिलेगी। ऐसी व्यवस्था कहाँ है? भोग भूमि। आहार दान देने वाले का अगला जन्म भोग भूमि में होता है। एक दिन का आहार दो, 1,00,000 साल तक फ्री। एक दिन का आहार, एक दिन मुनिराज को आहार दो, पूरा आहार कराओ, 1,00,000 साल तक बिना बनाए खाना पड़ेगा, सुविधा। एक दिन ही तो देना है, 1,00,000, हाँ जो तो बहुत है। वहां उम्र ही 2-2 पल की है, 3-3 पल की है, वहां एक दिन कहां लगता है? एक दिन में 1,00,000 तो बहुत कम है। अगर हम 100 करोड़ कहते हैं ये भी कम है। 100 एक दिन के फल से 100 करोड़ वर्ष तक आहार मिलेगा, ये भी कम है। ये तो हम तुम्हें लाखों में समझा रहे हैं, जब उसका रिजल्ट देखते हैं बहुत फल है, लेकिन हमारी समझ में कहाँ आता है?